गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यूट्यूब चैनल पर आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी से हम करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। और मैं एक बार बता दूं कि हर संडे एक एसटी होगी टॉप 50 क्वेश्चंस की करंट अफेयर की, जिसमें 20 मिनट दिए जाएंगे और जो भी इस एसटी में टॉप करेगा उसे 300 रुपये और सेकंड वाले को 200 प्राइज और थर्ड वाले को 100 प्राइज दिया जाएगा। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एसटी को चयन करें। तो चलते हैं, आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, पहला मोस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे क्वाड मंत्रिपरिषद बैठक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित की गई हुई। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। निम्न में से किस देश के विदेश मंत्री ने इस बैठक में भाग नहीं लिया? तो इसमें आंसर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चाइना, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सी चाइना ने इस क्वाड में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि ये क्वाड जो समिट हो रहा है, इसमें जापान, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं जिनका ये समिट हो रहा है। इस समिट में चाइना को काउंटर करने के लिए यह समिट किया जा रहा है। इस देश में से, इस क्वाड का मतलब है कि इस 4 देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। इसलिए यह चाइना को काउंटर करने के लिए यह क्वाड समिट किया जा रहा है। एशिया में बढ़ती हुई ताकत को, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग के लिए साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस एक फिल्म भी लॉन्च की। फिल्म का नाम क्या है? तो इसमें आंसर नंबर ए पथिक इस फिल्म का नाम है। और ये किसने लॉन्च की है? धर्मेंद्र प्रधान ने की है, जो पेट्रोलियम मंत्री है, पर्यटन मंत्री है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, हाल ही में किसे भारत यूएसए के व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स AICC द्वारा AICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए मुकेश अंबानी, बी धीरूभाई अंबानी, सी रतन टाटा, डी गौतम अडानी। तो इसमें आंसर नंबर सी रतन टाटा को यह ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2020 में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं। इनमें से प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? इंडियन ऑयल, नंबर 1 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बी है रिलायंस इंडस्ट्री, सी भारत पेट्रोलियम, डी टाटा मोटर्स। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही है, रिलायंस इंडस्ट्री को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में यह स्थान मिला है। और कहा जाए तो इसमें वॉलमार्ट जो अमेरिका की टॉप कंपनी है, जिसे इसे टॉप नंबर मिला है, नंबर 1 इसको रैंक मिली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMSGY सेकंड में प्रदर्शन के मामले में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का शीर्ष स्थान रहा है? ए जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आंसर नंबर डी हिमाचल प्रदेश का इसमें स्थान है टॉप रैंक पर।
हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्कूल मंत्रालय, सी एजुकेशन हब या डी राष्ट्रीय विकास मंत्रालय। सो इसमें आंसर नंबर ए शिक्षा मंत्रालय का इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया है। मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो आप जानते हैं कि रमेश पोखरियाल हैं। तो इस समय शिक्षा मंत्री भी कौन होंगे? रमेश पोखरियाल। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में इस विभाग का नाम इसके पहले शिक्षा मंत्रालय ही था। इनके ही राजीव गांधी के शासनकाल में इसका नाम मानव विकास संसाधन मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए एक विश्व जल सप्ताह 2020 घर या WW वीक एट होम पर 24 अगस्त से 28 अगस्त 2020 तक मनाया गया है। विश्व जल सप्ताह का 2020 का मुख्य विषय क्या है या थीम क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेशन एक्शन। तो इसमें से कौन सा सही है? ए 1, बी 2, सी 1 या 2 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर सी 1 या 2। इस क्वेश्चन से देखो हमें कितनी जानकारी मिलती है कि वर्ल्ड क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया जाता है? तो 24 से 28 अगस्त के बीच में मनाया जाती है। इसकी थीम क्या है? तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किया है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली, डी राजस्थान। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी दिल्ली में के मुख्यमंत्री आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं अरविंद हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्गों के केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो इसमें हरित पथ, बी हरित मार्ग, सी मार्ग हरियाली, डी ग्रीन राजमार्ग। तो इसमें आंसर नंबर ए हरित मार्ग इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से संबंधित सही कथन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे विश्व में 8 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरे में है 2020 के लिए थीम साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा कोविड-19 संकट के दौरान उसके बाद इसकी थीम है। तीसरे में है भारत की औसत साक्षरता दर 70.7% है, 77.7% है। केवल एक सही है, बी 2 सही है, सी 3 सही है या उपर्युक्त 3 है। तो उपर्युक्त सभी सही हैं। इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है कि साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है और इस समय साक्षरता दर क्या है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए अभिनव समाधान की शुरुआत की है? अभिनव समाधान की शुरुआत की है। ए रविशंकर प्रसाद, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी नितिन गडकरी, डी जितेंद्र गुप्ता। तो इसमें आंसर नंबर ए रविशंकर प्रसाद हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 2020 में मॉरिशाना क्वेट एवं मारियाना नोनेक्स की को यूएन ग्लोबल नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 किए जाने की घोषणा की गई है। नेशनल मंडेला
अवार्ड, ग्लोबल नेशनल मंडेला अवार्ड। तो जुलाई 2020 में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन की आपको जानकारी मिल रही है कि ग्लोबल नेशनल मंडेला अवार्ड किसको किसको दिया गया है, मॉरिशाना कोएट और मारियाना नोनेक्स को। और यहाँ यदि कहा जाए तो सिंगापुर का प्रतिष्ठित अवार्ड प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो इसमें नारायण स्वामी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2020 के लिए 33 लेखकों चुना गया है। भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी, कौन, अवनी दोषी को उनके किस उपन्यास के लिए चुना गया है? आंसर नंबर ए बर्नट शुगर, ये द मिरर एंड लाइट, गर्ल इन वाइट कॉटन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर ए बर्नट शुगर को ये इस उपन्यास पे भारतीय मूल की अवनी दोषी को यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीयूष गोयल ने 9 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन NPPC 2020 डिजिटल प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के 4वें संस्करण का उद्घाटन किया है। दूसरा है, इसका मुख्य थीम है प्रौद्योगिकी सक्षम सरकार, खरीद दक्षता, पारदर्शी, समावेशी और समावेश। तो इसमें आंसर नंबर सी 1 ए सही है, केवल 2 1 या 2 सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर सी 1 या 2 ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चैंपियंस जो है नामक तकनीकी पोर्टल लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही, ए MSME से, नंबर बी शिक्षा से, या सी सिडबी से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर ए MSME से के लिए यह चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिया हेल्थ केयर वीक जो 17 से 21 अगस्त 2020 के बीच आयोजित हुआ, क्या इंडिया हेल्थ केयर वीक कब हुआ? 17 से 21 अगस्त का मुख्य थीम क्या है? रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम, रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम, या फिट हेल्थ फॉर इकोसिस्टम। तो इसमें या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर ए रीडेफिनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम, आंसर नंबर ए सही है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंबर 1 विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक भारत में स्थापित किया जाएगा। नंबर 2 दिल्ली सरकार ने महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसमें केवल 1 सही, या केवल 2 सही, या इनमें 1 या 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर 1 सही है, बिकॉज दिल्ली सरकार ने नहीं, यह महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स पेरिस द्वारा प्रतिष्ठित थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ए विक्रम साराभाई, बी के शिवान, सी विमल पाठक,
डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी के शिवान, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और इस समय भी यह प्रेजेंट है, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कितने जिलों में नशा मुक्त अभियान नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है? ए 172 जिले, बी 272 डिस्ट्रिक्ट, सी 162 डिस्ट्रिक्ट, डी 262 डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी 272 डिस्ट्रिक्ट जो है नशा मुक्त अभियान इन 272 डिस्ट्रिक्ट में यह अभियान चल रहा है। आज का और लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? सर जॉन डेविड या सर डेविड एटनबरो, सी विलियमसन को, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर बी सर डेविड एटनबरो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।